मातरम से ऐतराज इस कदर हो गया कि देश में मुसलमानों को हिंदू बनाने की तैयारी चल रही है, ये तक कह डाला। मौलाना का बयान मचा घमासान। मजहबी चादर की आड़ वंदे मातरम से ऐतराज। हिंदू बनाने की तैयारी, जबरन मान्यताएं थोपी। इस्लाम के खिलाफ शिरकिया तसव्वुर। वंदे मातरम का विरोध नया नहीं है। भारत की आजादी से पहले से विरोध होता आया है। इस्लाम के खिलाफ वंदे मातरम की शिरकिया तसव्वुर है। इस वक्त सारे मुस्लिमों पर हिंदू मान्यताओं को थोपा जा रहा है। मुस्लिमों को हिंदू बनाने की तैयारी चल रही है। ये भड़काऊ बयान है मौलाना कौसर हयात खान का। कुछ ऐसा इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई गलत नहीं होगा ये चीज। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के इस बयान ने एक बार फिर से सियासत से लेकर चौक चौराहों तक बयानबाजी का पारा हाई कर दिया है। मुरादाबाद की सरजमी से उठी एक आवाज ने आज पूरे देश की सियासत गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर छिड़ी बहस अब धर्म और संस्कृति की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। हिंदू संगठन और नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर राष्ट्रभक्ति का धार्मिक मान्यताओं से क्या संबंध है? हिंदू नेताओं ने मौलाना कौसर हयात खान का घेराव किया और ये तक कह डाला कि कट्टरपंथी सोच कभी किसी देश के विकास में योगदान नहीं दे सकती। मौलाना ने जो बयान दिया है कि मुसलमानों को हिंदू बनाने की चाल कहीं ना कहीं चल रही है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। संविधान हमारा ये कहता है जो राष्ट्रीय गीत होता है उसको सभी को खड़े होकर के गाना चाहिए, और जो राष्ट्रीय गान होता है वो भी सबको गाना चाहिए। जो राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को नहीं मानता, संविधान की बात को नहीं मानता है, उनको जेल होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। बता दें कि गृह मंत्रालय ने बीते 28 जनवरी को 10 पन्नों का विस्तृत दिशा निर्देश निकाला। सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ पहले 2 अंतरे नहीं बल्कि पूरे 6 अंतरे में वंदे मातरम गाया जाएगा या फिर बजेगा। हिंद के विरोध के बाद मुस्लिम लीग का ये कड़ा रुख बताता है कि राष्ट्रीय गीत को लेकर रार अब थमने वाली नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये महज एक विरोध है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ध्रुवीकरण की सियासत। जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों बजेंगे तो वंदे मातरम पहले आएगा। गाने के दौरान सबको खड़े होकर सम्मान देना होगा, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रगान के वक्त नियम का पालन होता है। विपक्ष भी इस आदेश पर साथ खड़ा है क्योंकि मामला देश के सम्मान का है, राष्ट्रगीत का है, राष्ट्रगान का है। लेकिन मौलाना कौसर हयात खान जैसे नेता मजहब का चोला ओढ़कर क्यों विवादों को जन्म देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।